हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं दोस्तों नॉर्मल हमारे स्क्रीन के ऊपर, और आज के इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है कुछ खबरों को और लेटेस्ट न्यूज़ को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को तो हम फ़िलहाल स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी जो है कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो जो है थर्सडे के दिन जो है हमारा मार्केट 66 पॉइंट हमें निफ्टी जो है डाउन जाते हुए नज़र आया है। बात करें सेंसेक्स की तो दोस्तों वो भी 183 पॉइंट जो है हमें डाउन ही दिखाई या फिर नज़र आ रहा है दोस्तों। ये थर्सडे की बात है, और फ्राइडे होली की वजह से तो हमारा मार्केट बंद ही था दोस्तों। और आज तो सैटरडे है, तो आज और कल के दिन भी जो है हमारा मार्केट हमें क्लोज ही देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल हम बढ़ लेते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरबीआई ये इंडसइंड बैंक से रिलेटेड जो है न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो आरबीआई डायरेक्ट्स इंडसइंड बैंक टू कंप्लीट रेमीडियल एक्शन इन Q4, वेल कैपिटलाइज्ड डिपॉजिटर्स नीड नॉट वरी। यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर है या फिर आरबीआई जो है, तो उन्होंने इंडसइंड बैंक को जो है ऐसी नोटिस या फिर ऐसी जो है उसको हम कह सकते हैं दोस्तों कि डायरेक्शन या फिर ऐसा कहा है आरबीआई ने इंडसइंड बैंक को कि कंप्लीट रिमीडियल एक्शन, यानी कि आपका जो कुछ भी मतलब प्रोसेस है या फिर जो कुछ भी जो आपके मतलब जो आपके बैंक में जो फ्रॉड जैसी जो घटना हुई है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो प्रोसेस है, तो वो Q4 तक जो है पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसा आरबीआई ने स्ट्रिक्ट जो है वार्निंग इंडसइंड बैंक को दी है दोस्तों। और उन्होंने डिपॉजिटर्स को भी कहा है कि जो वेल कैपिटलाइज्ड डिपॉजिट है, तो उन्होंने मतलब चिंता करने की या फिर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आरबीआई अब इस मामले में जो है अच्छी खासी निगरानी जो है इस इंडसइंड बैंक पर रखेगा, ऐसा तो आरबीआई का फ़िलहाल कहना है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ को जानते हैं दोस्तों कि 15 मार्च को जो है सैटरडे को, तो आरबीआई ने जो है इंडसइंड बैंक के बोर्ड को कहा है कि जो रेमेडियल एक्शन या फिर जो कुछ भी आपका जो है प्रोसेस रह गया है, वो Q4 के पहले पहले ही जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो 2100 करोड़ की जो डिस्क्रिपेंसी जो अकाउंटिंग में जो है पाई गई है, तो उसको भी आपको Q4 तक क्लियर करना है दोस्तों। तो ऐसा तो फ़िलहाल आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के जो मतलब बोर्ड जो है तो उनको कहा है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे और एक न्यूज़ के बारे में। तो ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है दोस्तों। तो इंडिया इज़ विटनेसिंग अ सिग्निफिकेंट सर्च इन इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग, 1.6 बिलियन विजिट्स इन जस्ट 3 मंथ। तो हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो विटनेस की गई है सिग्निफिकेंट ग्रोथ किस में दोस्तों, तो इलीगल बेटिंग में। इसको आप गैम्बलिंग भी बोल सकते हो। तो गैम्बलिंग में जो है तो कितनी वैल्यू है उस इलीगल बेटिंग की, तो दोस्तों 1.6 बिलियन विजिट्स इन जस्ट 3 मंथ्स। यानी कि यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि 1.6 बिलियन जो है विजिट्स सिर्फ जो है इस 3 महीने में जो है रिपोर्ट की गई है दोस्तों। तो हालांकि ये न्यूज़ रिपोर्ट के ज़रिए बताई गई है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया का जो है वो गैम्बलिंग जो मार्केट है वो कितना बड़ा है दोस्तों। और दिन ब दिन जो है सरकार की जो कड़क रणनीतियाँ है या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस है, तो उसके बावजूद भी जो है हमारा जो गैम्बलिंग का इलीगल बेटिंग का जो मार्केट है वो दिन ब दिन सर्च होता ही जा रहा है दोस्तों। और ये न्यूज़ जो है उसी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। यहाँ पर बताया भी गया है दोस्तों, इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटीज़ इंडिया हैव सर्ज ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स। यानी कि पिछले जो कुछ वर्ष हमने देखे हैं, तो उसमें ड्रामेटिकली ग्रोथ जो है देखने को मिली है दोस्तों। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अकाउंटिंग फॉर अ स्ट्रेजरिंग 1.6 बिलियन विजिट्स इन जस्ट 3 मंथ्स अक्रॉस 4 मेजर साइट्स, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डिजिटल इंडिया फाउंडेशन। तो दोस्तों ये डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 1.6 बिलियन जो विजिटर्स है, तो उन्होंने
जो है 3 मंथ्स के अंदर तो 4 मेजर साइट्स के ऊपर जो है विजिट्स करते हुए नज़र आए हैं दोस्तों। ये बहुत ही मतलब बड़ी और बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक और दुविधा वाली बात है दोस्तों कि हमारे देश के जो नौजवान हैं वो मतलब गैम्बलिंग की तरफ हमें अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे के कुछ रीज़न्स भी है दोस्तों, जैसे कि बहुत बढ़ा हुआ टैक्स, जीएसटी वगैरह हमारे सरकार ने बहुत भरकम मात्रा में जो है लगा कर रखा है। उसके बाद में इन्फ्लेशन भी हमारे देश में 6-7% का देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो है उनको अपना गुजारा करने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए, और वैसे भी जॉब्स की तो अपॉर्चुनिटी हमारे इधर बहुत कम ही नज़र आती है दोस्तों। तो इस वजह से जो है युवा पीढ़ी गैम्बलिंग की तरफ या फिर बेटिंग की तरफ हमें मूव होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे और एक न्यूज़ के बारे में, जो कि एक स्टार इन्वेस्टर से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर नज़र आ रही है। तो इनको आप जो है दोस्तों बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। इनका नाम फ़िलहाल तो मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है स्टार इन्वेस्टर, और इस वर्ल्ड के या फिर पूरी दुनिया में से जो नंबर 1 के जो इन्वेस्टर माने जाते हैं वो वॉरेन बफेट के बारे में। तो इनसे रिलेटेड हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो उसको हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वॉरेन बफेट्स गाइड टू मार्केट चार्ज, यानी कि मार्केट की जो अप डाउन्स की जर्नी है, तो उनमें जो है 3 इन्वेस्टिंग लेसन्स एमिड टैरिफ टेंशन। तो वॉरेन बफेट जी के जो तीन तीन जो है इन्वेस्टिंग लेसन्स है, तो टैरिफ के टेंशन्स में या फिर टैरिफ का जो दौर चल रहा है ट्रम्प की वजह से, हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से, तो उसमें जो है आपको काम आ सकते हैं। तो एक एक करके हम उसको देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बता कर रखा है, फोकस ऑन बिजनेसेस फंडामेंटल्स, बिजनेस फंडामेंटल्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि आप बिजनेस के फंडामेंटल्स के ऊपर जो है आपने निवेशकों ने जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है फोकस बनाए रखना चाहिए। नॉट स्टॉक प्राइस स्विंग्स, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस जो ऊपर नीचे होता है दोस्तों, तो उसकी तरफ ध्यान न देकर आपने बिजनेस के जो है फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और दूसरा जो है एक लेसन उन्होंने बताया कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, यानी कि ये तो उनका एक बहुत ही फेमस कोट ये है दोस्तों कि जब सब लोग डर रहे हो तो आपने ग्रीडी होना चाहिए, और सब लोग जब मतलब ग्रीडी हो रहे हो या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि लालची हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने जो है डरना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा क्यों कहना है कि इस गिरते हुए मार्केट में हर कोई दोस्तों डर रहा है, तो आपने जो है इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, और अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज़ है तो उनको बाय करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास में होगी, अगर आप बाइंग नहीं कर सकते उसको, तो कम से कम होल्ड तो भी करना चाहिए अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आती है तो दोस्तों। उसके बाद में तीसरा लेसन बताया गया है कि नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन इट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आप मतलब कौन से स्टॉक्स आपने खरीदे हुए हैं और क्यों आपने जो है उस स्टॉक्स को या फिर उस कंपनी के स्टॉक्स को जो खरीदा है। तो ये टोटली मतलब उन्होंने कहा है कि बिज़नेस रिलेटेड स्टडी करने के बाद ही आपने कंपनी को खरीदना चाहिए या फिर उस शेयर के जो है बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। तो फ़िलहाल तो ऐसा उनका कहना है। और अगली न्यूज़ जो है दोस्तों वो हमें हमारे लाडले जो है डोनाल्ड ट्रम्प, तो इनकी तरफ से ही देखने को मिल रही है। और हम अगर न्यूज़ कवर कर रहे हैं दोस्तों और उसमें जो है डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इस वजह से जो है हम इस कवर को जो है इस न्यूज़ को जो है दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो ये जो है ये टोटली अमेरिकन इकोनॉमी से रिलेटेड और रिपोर्ट के ज़रिए आने वाली न्यूज़ है दोस्तों। ये मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी इस न्यूज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों कि न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ देखने को मिल रही है। रेसेशन फियर्स ग्रिप वॉल स्ट्रीट, कुल ट्रम्प्स टैरिफ वॉर टिप अस इनटू इकोनॉमिक
टर्मोइल। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि ट्रम्प्स के जो टैरिफ है तो उनकी वजह से जो है रिसेशन का हमें डर नज़र आ रहा है, और उसी रिसेशन के डर की वजह से जो है वॉल स्ट्रीट या फिर जो है हमारा दलाल स्ट्रीट जो है वो हमें डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। तो हमारा वॉल स्ट्रीट ही क्या दोस्तों, और वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट ही क्या, तो हमें जो है सभी जो मार्केट है तो वो फियर की वजह से डाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नैस्डैक की और डाउ जोन्स की हालत क्या है। तो फिलहाल तो दोस्तों डाउ जोन्स में हमें जो है तेज़ी नज़र आई है 14 मार्च यानी कि कल के दिन। तो दोस्तों फ़िलहाल तो कुछ तो भी मतलब स्टेबिलिटी या फिर थोड़ी फार तेज़ी हमें दिख रही है, लेकिन एक महीने की बात करें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो दोस्तों कि मार्केट किस तरह से जो है अमेरिकन मार्केट स्टॉक मार्केट जो है हमें 6.7 पॉइंट जो है डाउन जाते हुए नज़र आ रहा है। और ये सभी जो है दोस्तों ट्रम्प के पावर में आने के बाद की बात है दोस्तों। 28 जनवरी के बाद में उनका मार्केट जो है हमें बहुत ही वोलेटाइल नज़र आ रहा है दोस्तों। नैस्डैक की बात करें तो उसमें भी वो हमें ऐसा ही सेम परफॉर्मेंस दिख रहा है, और ये तो दोस्तों बाप रे 11% तक डाउन दिख रहा है दोस्तों। तो आप मान ही सकते हो कि ट्रम्प के टैरिफ ने और ट्रम्प की रणनीतियों ने किस तरह मतलब भूचाल ला कर रख दिया है। और वो सोच रहे थे कि बाकी की इकोनॉमी को हम मतलब थोड़ा सा जो है तकलीफ़ पहुंचाने की जो बात कर रहे थे, लेकिन उनके ही मार्केट को जो है हमें अच्छी खासी तकलीफ़ होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये टैरिफ का जो उनका प्लान है वो हमें टोटली मतलब फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि उनका कहना है कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन देखते हैं दोस्तों कि अब वो किस तरह से काम करता है। और उसके बाद में देखा जाए तो एक कॉरपोरेट एक्शन से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रही है, जो कि है BEL से रिलेटेड यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों इंटरिम डिविडेंड, जो कि 150% का यानी कि एक शेयर के पीछे जो है आपको 1.5 रुपये तक का जो है डिविडेंड मिलते हुए नज़र आएगा। और उनके उसके लिए जो है 27 मार्च जो है रिकॉर्ड डेट भी रखी गई है दोस्तों। तो ये हो गया कुछ जनरल अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।